दोस्तों, जब से अमर उजाला में 14 तारीख को एक न्यूज़ आई थी, जिसमें बताया गया था कि 50,000 जो है कि कामगारों की ज़रूरत है, 50,000 कामगारों की भर्ती आई है इज़राइल और बहुत सारे देशों में। और तभी से लेके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तमाम वीडियोज़ बनने लगी और बहुत सारे लोग ये जानने के लिए इच्छुक हो गए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें, कैसे आखिर क्या किया जाए? क्योंकि बताया जा रहा है कि जून में ही वैकेंसी आएगी, जून में वैकेंसी आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन करने वाले परेशान हैं कि आखिर किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से उसको अप्लाई करें। क्योंकि एनएसडीसी की वेबसाइट पे जिस तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उसी तरीके से अब भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा बन रही है कि लोग परेशान हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन इज़राइल के लिए या फिर अन्य देशों के लिए जो 50,000 की वैकेंसी है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें? आमतौर पे आपने पहले भी वैकेंसी में देखा होगा कि जब वैकेंसी आ रही थी या आने वाली थी या फिर घोषणा हुई थी, तो रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिन पहले स्टार्ट हो गए थे और काफ़ी उसमें प्रोसेस लगता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर ट्रेनिंग होती थी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था, फिर इंटरव्यू के बाद फिर लिस्ट आती थी, लिस्ट के बाद ये डॉक्यूमेंटेशन का काम, फिर पैसा जमा होना, मतलब तमाम प्रक्रियाएँ थी जिसमें 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं अब की बार भी जब से ही न्यूज़ आई है कि 50,000 वैकेंसी आ रही है इज़राइल की, तो तभी से जो है लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए परेशान हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इज़राइल की वैकेंसी आ गई है या फिर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जिन युवाओं को जाना है इज़राइल या फिर अन्य कंट्रीज़ में, जो वेट कर रहे थे वैकेंसी का, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि वो जब से मुझे लगता है कि 10 अक्टूबर से इज़राइल की वैकेंसी का जो रजिस्ट्रेशन था वो बंद हो गया था। तभी से लेके बहुत सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। और रोज़गार संगम पे स्पेशली जो है कि रजिस्टर फॉर इज़राइल की वैकेंसी का ऑप्शन था, वहाँ पे वो अप्लाई भी कर रहे थे डायरेक्ट और पहले ट्रेनिंग वगैरह जो भी प्रक्रियाएँ थी वो पूरी कर रहे थे। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि तभी से जो है वेबसाइट पे रोज़गार संगम हो या एनएसडीसी हो, तभी से ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि स्पेशली आप इज़राइल के लिए या फिर किसी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सको। तो ऐसे में वीडियो आना और फिर उसके बाद लोगों का परेशान होना स्वाभाविक है। और मैंने भी जब वीडियो देखी यूट्यूब पे या फिर न्यूज़ पढ़ी, तो मैं भी रोज़गार संगम या एनएसडीसी पे गया और मैंने चेक किया तो जिस तरीके से पहले प्रक्रिया अभी नॉर्मल प्रक्रिया थी, उसी तरीके से चल रही है। अभी कोई स्पेशली इज़राइल या फिर अलग कंट्री की वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है। हालाँकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं वैकेंसी हो रही है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करिए, ये बात और है। क्योंकि मैं रोज़ डेली यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया या फिर रोज़गार संगम एनएसडीसी पे हमेशा सर्च करता रहता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि अभी अगर जून में वैकेंसी आनी है, तो हो सकता है जून में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा क्योंकि ऑफ़िशियली अभी कोई चीज़ अनाउंस नहीं हुई है। एक न्यूज़ के हवाले से खबर आई थी कि 50,000 कामगारों की ज़रूरत है, 50,000 वैकेंसी आने वाली है जिसके लिए यूपी, बिहार या फिर गवर्नमेंट को इज़राइल ने संपर्क किया है, पत्र लिखा है। तो अब इसके बेसिस पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि नई वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया या फिर जून में आ ही जाएगी क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि 10 अक्टूबर तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिनकी ट्रेनिंग हो गई थी, जिनका इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद भी लोगों को काफ़ी टाइम लग गए थे। हालाँकि पहले बैच के साल भर हो चुके हैं, 1 साल तक, जो पैसा पहले से जमा किए उनकी भी अभी तक फ्लाइट नहीं हुई है। कुछ लोगों की फ्लाइट ये 4 मई या कुछ ऐसी इसी डेट के आस-पास तय हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी फ्लाइट नहीं हुई है। डॉक्यूमेंटेशन का काम भी लास्ट जो बैच था उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अभी लोग हैं जो लिस्ट से बाहर थे और लिस्ट वाले भी वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका पैसा जमा हो और कब फ्लाइट हो। लगभग इसमें 5 से 7 6 से 7 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी जो न्यूज़ आई है अमर उजाला के हवाले से, उसी को ध्यान में रख के सारे लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन नॉर्मल हो रहा है, जैसे प्रोफ़ाइल आप बना रहे थे, उसी तरीके से आपकी प्रोफ़ाइल बन रही है और नॉर्मल आपका प्रोफ़ाइल क्रिएशन हो रहा है। आप जो है कह सकते हैं कि जो आपका सीवी है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो रोज़गार संगम पे अपलोड हो रहा है, जैसे नॉर्मली ऑल टाइम होता रहता है। तो आप उसी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं, अपना ट्रेड उसमें मार्क कर सकते हैं। बाकी स्पेशली जो है इज़राइल या फिर किसी अन्य कंट्री की कोई भी वैकेंसी नहीं है। फिलहाल अगर जून में वैकेंसी आती है तो मुझे लगता है
कि उसी के समथिंग या फिर मई में या मई लास्ट में हो सकता है रजिस्ट्रेशन स्पेशली स्टार्ट हो जाए। अभी तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हाँ तैयार रहने की जरूरत है, अपडेट रहने की जरूरत है, ताकि जब भी वैकेंसी जाए, जब भी स्पेशली रजिस्ट्रेशन हो इसराइल का या फिर अन्य कंट्रीज का, तो उस पे आप जाके अपना प्रोफाइल बनाए रहेंगे तो उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल रिज्यूम अपडेटेड रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जैसे ही अपडेट आती है वैसे ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।